हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में, क्योंकि देखिए पिछले जून जुलाई में इसमें काफ़ी बढ़िया तेज़ी बनी थी, लेकिन उसके बाद ये 3-4 महीनों से इसने काफ़ी निराश किया है। तब से स्टॉक साइडवेज होकर नीचे गिरी जा रहा है और कब रुकेगा पता नहीं है। तो इसका एनालिसिस देखेंगे हम कि हमें बजाज फाइनेंस के स्टॉक में कहाँ पे सपोर्ट मिल सकती है, किस लेवल तक ये आ सकता है, कहाँ हमें बाइंग करनी चाहिए, फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, या जिन्होंने पहले लिया है उनको क्या करना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। तो देखिए ये मैंने आपके सामने लगाया हुआ है बजाज फाइनेंस का वीकली चार्ट। नीचे हमारा एक इंडिकेटर है आरएसआई। तो देखिए हम 3 लेवल पे देखेंगे, चार्ट के हिसाब से भी सपोर्ट देखेंगे कि कहां पे ले सकता है, आरएसआई से के हिसाब से जो कि मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, और तीसरा है फिबोनाची। देखिए सबसे पहले अगर हम चार्ट पे देखें, यहाँ पे देखिए एक रेंज बनाई थी इसने, ऊपर गया 77,800 के आसपास और उसके बाद नीचे आया 6860, फिर ऊपर गया और यहाँ पे इसने इस वीक में ये वाली रेड कैंडल के में इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया सपोर्ट का, और उसके बाद नीचे नीचे आई जा रहा है। और यहाँ पे आरएसआई देखोगे तो 43 आ गई है वीकली। तो जब भी ये आरएसआई 40 के आसपास आएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आरएसआई वीकली 40 बहुत ही अच्छी सपोर्ट का काम करती है। अगर ये स्टॉक 40 के आसपास इसकी आरएसआई आती है वीकली बेस पे, तो वहां पे हम देखेंगे डेली चार्ट पे कोई रिवर्सल के पैटर्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे बाइंग देखनी पड़ेगी अगर रिवर्सल बन रहा हुआ डेली चार्ट पे। तो अगर अभी के लिए हम देखें तो ये डेफिनेटली अभी स्टॉक ये नीचे ही गिर रहा है, अभी और नीचे भी जा सकता है क्योंकि निफ्टी भी थोड़ी वीक है, निफ्टी में भी थोड़ी और करेक्शन आ सकती है। तो इस स्टॉक में, क्योंकि ये स्टॉक अपनी सारी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे वीकनेस और बढ़ सकती है। मैं जरूरी नहीं है कि नीचे आएगा, लेकिन अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है क्योंकि ये वीक हो चुका है स्टॉक, तो अभी और वीकनेस आ सकती है। सपोर्ट कहाँ है, पहला मैंने आपको बता दिया कि आरएसआई आपने 40 पे ध्यान रखना है कि 40 के नीचे तो नहीं जा रहा, 40 पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा वीकली बेसिस पे। जो आप नीचे देख रहे हो अभी 43 है, ये तो होगी पहली सपोर्ट। दूसरा मैं आपको टूल मैंने आपको बताया था कि फिबोनाची। देखिए अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जाएं, यहाँ पे इसने जो 5200 के आसपास का लो लगाया था और वहां से अगर हम देखें 7700 तक, तो फिबोनाची सपोर्ट कहाँ पे आती है। देखिए जो सबसे बढ़िया सपोर्ट जो मैंने देखा है वो है 0.618 की रिट्रेसमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.618 जो है वो 6200 के आसपास है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टॉक 6200 के आसपास आएगा, लेकिन अगर 6200 के आसपास आता है तो वो बहुत ही बढ़िया लेवल होगा बाय करने का, क्योंकि 618 की रिट्रेसमेंट जो होती है फिबोनाची पे वो स्टॉक जल्दी तोड़ता नहीं है, मैंने देखा है। क्योंकि ये तो एक तरह का रिट्रेस कर रहा है, बढ़िया तेजी के बाद एक रिट्रेसमेंट आ रही है। तो 6200 के आसपास, 6250 6200 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पे बनेगी। लेकिन जो लोग इसे अभी से खरीदना चाहते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदें, क्योंकि मार्केट की वीकनेस में ये स्टॉक और नीचे आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा 6200 के आसपास आएगा, लेकिन अगर आता है तो वो बहुत ही बढ़िया लेवल होगा। चार्ट के हिसाब से अब मैं दिखा देता हूं आपको सपोर्ट का है, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके दिखाता हूं। देखिए यहां से इस लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन यहां तक ये वापस आया नहीं। इसके बाद अभी ये रिट्रेस यहां तक करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन अगर यहां तक आता है तो बहुत बढ़िया लेवल होगा। ये भी हमारा लेवल 6250 के आसपास आता है। तो देखिए 6250 के आसपास हमारी चार्ट के हिसाब से भी सपोर्ट हो गई, फिबोनाची की 0.618 की रिट्रेसमेंट से भी सपोर्ट हो गई, और हो सकता है तब तक हमारी जो आरएसआई है वीकली की वो भी 40 के आसपास आ जाए अगर वहां तक स्टॉक ये आया तो हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सारी सपोर्ट के हिसाब से अगर हमारा स्टॉक 6250 6200 के आसपास आता है तो वहां पे बहुत ही बढ़िया रिवर्सल बन सकता है इस स्टॉक में। तो डेफिनेटली हमें ध्यान रखना चाहिए इन लेवल्स पे। अब हम इसका डेली चार्ट भी देख लेते हैं कि डेली चार्ट पे कैसे शो हो रहा है बजाज फाइनेंस का स्टॉक। देखिए डेली चार्ट पे भी यहाँ पे नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, इसी रेंज में एक सपोर्ट थी और ये सपोर्ट को इसने ब्रेक किया यहाँ पे रेड कैंडल पे, उसके बाद नीचे आया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर गया, कंसोलिडेट किया। लेकिन आज की जो रेड कैंडल फिर इसने जो बना दी है वो एक तरह का ये शो कर रही है कि एक तरह का ब्रेकडाउन दे दिया है या ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार है स्टॉक आने वाले दिनों में। और आरएसआई भी देखिए बिलो 40 चली गई है। तो बिलो 40 जब आरएसआई होती है डेली की, तो उसका मतलब है कि स्टॉक काफी वीक हो चुका है। यहां से अगर रिवर्सल इसने बनाना है तो ये सारी कैंडल को एनगल्फ करना पड़ेगा, मतलब अगले ही दिन इसमें बुलिश कैंडल बनेगी तो कहीं जाके हम रिवर्सल का ट्रेड यहां पे प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं है क्योंकि मार्केट भी वीक है, चार्ट भी वीक है, सारी मूविंग एवरेज इसके बिलो ट्रेड कर रहा है, आरएसआई 40 के नीचे है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्टॉक में थोड़ी और वीकनेस आ सकती है। ये हमने मार्क करी हुई है सपोर्ट फिबोनाची के हिसाब से भी, चार्ट के वीकली चार्ट के हिसाब से भी। लेकिन इससे भी पहले एक सपोर्ट और भी है, जो ये जो आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है, यहाँ पे क्योंकि गैप अप खुला था, ब्रेकअवे गैप था और ऊपर उसके बाद चला गया, तो यहाँ पे गैप है
जो कि 6440 से लेकर 6515 तक ये एक गैप है। तो एक गैप भी जब होता है वो भी एक सपोर्ट का काम करता है, यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। तो हो सकता है स्टॉक ये गैप फिल करने के बाद भी रिवर्सल दिखा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये गैप फिल करके रिवर्सल दिखाता है या उसके बाद 60 टू 50 के आसपास आके रिवर्सल दिखाता है, तो वहां पे हमें बाइंग का डेफिनेटली स्टॉक में देखना चाहिए। ये स्टॉक छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। और अगर हमें बिल्कुल वहां पे मिलता है जहां पे इसकी सपोर्ट है, तो वहां पे बहुत ही बढ़िया हमारा रिस्क रिवॉर्ड होगा और हम इस स्टॉक को वहां पे लेके रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और बढ़िया रिटर्न्स आने वाले 2-3 महीनों में कमा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्टॉक यहाँ से गैप से रिवर्सल लेता है कि यहाँ पे हमारी जो वीकली चार्ट के हिसाब से सपोर्ट बनती है और फिबोनाची के हिसाब से जो सपोर्ट बनती है 6250 यहाँ पे बनता है। लेकिन अगर गैप किसी ने वैसे ही लेना है कि बजाज फाइनेंस के स्टॉक ही लेने हैं, तो इस गैप के आते ही आप थोड़ा बहुत बाई कर सकते हो और थोड़ा बहुत 6250 के आसपास बाई कर सकते हो। ऐसे सिप मोड में डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि जब ये रिवर्सल देगा तो आपको पता है कि ये मूवमेंट बहुत तेज करता है और कुछ ही दिनों में ही अपने हाई के पास पास पहुंच जाता है। तो इस स्टॉक को अपने ध्यान में रखना है, सपोर्ट लेवल ध्यान में रखना है। लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में वीकनेस बढ़ सकती है आने वाले दिनों में। तो यह दोस्तों बजाज फाइनेंस के स्टॉक की एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।